ढाई से 3 साल की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी और घर पे भी अब ये होने लग गया था कि मतलब 3 साल से 3-4 साल से ऑलमोस्ट तुम प्रीलिम्स दे रही हो, तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर दिमाग में आ रहा था और ये भी लग रहा था कि पता नहीं शायद हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाएँगे क्या? लड़की को आई थिंक एक फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली हर तरीके से एम्पावर्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू गेन अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन अ सोसाइटी। लड़कियों को हमें कमतर नहीं आंकना चाहिए कि लड़कियां शायद ये नौकरी नहीं कर सकती हैं। वी ऑल आर वेरी केपेबल एंड वी कैन डू इट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकृति शुक्ला है एंड इस बार मेरी यूपी पीसीएस 2024 में मेरी थर्ड रैंक मुझे प्राप्त हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मैं अपनी बेसिक बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरी जो स्कूलिंग है, आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन प्रयागराज। सेंट मेरीज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से मेरी स्कूलिंग हुई है एंड उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। एंड मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो देयर आर 4 पीपल इन माय फैमिली एंड वेरी लेटली देयर हैज़ बीन एन एडिशन टू माय फैमिली। माय ब्रदर गॉट मैरिड, सो वी आर नाउ 5 पीपल। सो वी बिलॉन्ग टू अ वेरी लाइक नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली, जहाँ पे हमारे बेसिक्स एक होते हैं एस्पिरेशंस कि हाँ, हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो शुरू से ही मुझे हमेशा से था, लाइक मेरे ताऊजी जो हैं वो डिप्टी लेबर कमिश्नर थे, तो बचपन से ही हमने उनको देखा है। तो हमें एक नेचुरली एक अट्रैक्शन डेवलप हुआ था स्टेट सर्विसेज के प्रति। ऑल्दो विथ टाइम एंड विथ अपने आसपास दोस्तों को देखते हुए थोड़ा सा इंक्लिनेशन चेंज हो गया, तो हमें लगने लगा कि हाँ ठीक है, और भी ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर उस स्टेज पे जब हम क्लास 11th और उस वाले फ़ेज़ में होते हैं, तो मुझे एक आर्किटेक्चर के प्रति ये था कि हाँ, मैं आर्किटेक्चर वाली फ़ील्ड में जाऊँ, मैं वहाँ पे एक्सप्लोर करूँ चीज़ों को। जब ये सब चीज़ें लाइफ़ में चल रही थी, तो मेरे जो ताऊ जी थे, उन्होंने मुझसे ये चीज़ बोला कि "तुम सिविल सर्विसेज़ का ऑप्शन क्यों नहीं एक्सप्लोर करती हो?" तो जब उन्होंने ये बात बोला, तो मुझे पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं, इसमें तो बहुत टाइम लग जाता है लोगों को और अक्सर लोगों का हो भी नहीं पाता है, तो मुझे लगा था कि शायद मेरा भी नहीं हो पाएगा। काफ़ी कन्फ्यूज़्ड थी मैं। बट उन्होंने मुझसे, ऐसे ही हम लोग की एक दिन बात हो रही थी, तो उन्होंने ऐसा बहुत विथ फर्म कन्विक्शन ही सेड कि मुझे लगता है कि तुम कर लोगी शायद। तो उनकी इस एक स्टेटमेंट की वजह से मेरा पता नहीं क्या दिमाग में उस टाइम पे आया कि मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे एक बार सिविल सर्विसेज़ को एक्सप्लोर करना ही चाहिए। फिर मैंने अपने क्लास 12th के बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एंड फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो आई वाज़ लाइक अ प्रीटी गुड स्टूडेंट विथ डिसेंट एकेडमिक बैकग्राउंड। तो मुझे ये था कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, तो मेबी इनिशियली मुझे थोड़ा-सा स्ट्रगल हो, बट चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, उस टाइम पे कोविड आ गया था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल थे, कोई मेरे पास एकेडमिक गाइडेंस नहीं अवेलेबल था। तो फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स पर रिलाई किया कि हम लोग साथ में मिलके ग्रुप स्टडी करते थे एंड हमने अपनी तैयारी की साथ में। तो मुझे लगा था कि अगर अच्छे से तैयारी की जाए, जैसा कि हम टॉपर्स से सुनते हैं कि अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो 1 एंड 1 हाफ ईयर्स की प्रिपरेशन सफिशिएंट होती है। तो मैंने भी लग के 1 डेढ़ साल तैयारी की और आई वाज़ लाइक कॉन्फिडेंट कि हाँ, मेरा हो जाना चाहिए, मैंने अच्छे से तैयारी की है। साथ में मेरे दोस्त लोग भी थे, वो भी तैयारी करते थे। तो बट फिर जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया आफ्टर एन ऑलमोस्ट एन ईयर एंड अ हाफ के प्रिपरेशन के बाद, मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया, तो आई कुड नॉट क्लियर माय प्रीलिम्स। फिर मुझे लगा चलो कोई नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है। फिर मैंने अपना सेकंड प्रीलिम्स दिया, फिर से 1 साल की तैयारी करने के बाद एंड अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा हुआ कि मेरा सेकंड टाइम भी नहीं प्रीलिम्स क्लियर हुआ और फिर टाइम तो पास होता ही जा रहा था। ढाई से 3 साल की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी और घर पे भी अब ये होने लग गया था कि मतलब 3 साल से 3-4 साल से ऑलमोस्ट तुम प्रीलिम्स दे रही हो, तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। तो घर वालों के दिमाग में भी शादी एंड ऑल की चीज़ें आने लग गई थी। दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट शादी एंड ऑल। तो वो एक बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर दिमाग में आ रहा था और ये भी लग रहा था कि पता नहीं शायद हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाएँगे क्या? और फिर जब एक बार ये सारी बातें घर में चलने लगती है, तो एक खुद का कॉन्फिडेंस भी लो होता है कि शायद पेरेंट्स को भी अब हम में कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कुछ कर लेंगे। और कभी-कभार ऐसा होता था कि अक्सर अगर कभी पापा या मम्मी में से किसी ने ये बोल दिया कि अरे तुम बीएड कर लेती तो शायद टीचिंग के भी ऑप्शंस अवेलेबल होते। तो ये सब से काफ़ी वो लगता था कि यार मतलब हम शायद गलत कर रहे हैं या हम डिज़र्व नहीं करते हैं, बहुत सेल्फ डाउट होता था। तो बट ये था कि हाँ, चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लगे रहते हैं। फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया फाइनली
और उस टाइम पे इतना ज़्यादा लाइक मेंटली ब्रेकडाउन हो चुका था कि मतलब अब शायद पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। एंड घर से भी एक टाइम लिमिट मिल चुका था कि हाँ, अब ये वाला अटेम्प्ट दे लो, उसके बाद फिर हम शादी एंड ऑल का भी देखेंगे। तो वो मतलब ऐसा था कि मैंने उस अटेम्प्ट में अपनी मेहनत तो जो की तो सो की ही, बट इस अटेम्प्ट में डिफ़रेंस ये था कि मैंने बिल्कुल भगवान पे काफ़ी कुछ छोड़ दिया था। मैंने ये सोचा था कि अब मैं सिर्फ़ अपना कर्म करूँगी एंड मैं बिल्कुल भी नहीं अब ये देखने वाली हूँ कि क्या चीज़ मुझे मिलने वाली है एज़ अ रिज़ल्ट। तो मैं बिल्कुल बस भगवान से जाके मैंने यही बोला कि अब अगर मैं सक्सेसफुल भी होती हूँ, तो दैट इज़ गोइंग टू बी बिकॉज़ ऑफ यू, और अगर मैं नहीं सक्सेसफुल होती हूँ, तो दैट इज़ आल्सो गोइंग टू बी बिकॉज़ ऑफ यू ओनली। और फिर मैंने बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ के पेपर दिया था। देन फिर मैंने उसके बाद जब अपना स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद मेरे भाई की शादी हो गई थी, तो मेरी भाभी भी थी, हम दोनों ने साथ में मिलके तैयारी की। तो उसका जब रिज़ल्ट आया, तो उसमें हम दोनों ही बाय गॉड्स ग्रेस सेलेक्ट हो गए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल चीज़ हुई हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया कि मतलब एक ही घर से 2 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना, और उससे भी बड़ी बात थी कि एक ननद और भाभी का सिलेक्शन होना, जिसे ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे लोग थोड़ा एप्रीहेंशन से देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ी मे बी शायद टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व्ड हो। बट जब हमने देखा अपने रिज़ल्ट के बाद लोगों का फीडबैक और रिस्पॉन्स देखा कि लोग इतना इंस्पायर हो रहे हैं हम लोग को देख के, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी कि मतलब एज़ अ वुमेन हम सोसाइटी को कितने तरीकों से इंस्पायर कर सकते हैं। मोरओवर जो पोस्ट मुझे मिली है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे घर वाले शुरू में भी और इनफैक्ट अभी भी थोड़ा-थोड़ा एप्रीहेंसिव हैं इस पोस्ट को लेके कि लोग बोलते हैं कि पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती है, कभी भी रात में भी जाना पड़ सकता है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें सुन के मुझे भी शुरू-शुरू में लगता था कि मेबी शायद मैं रॉन्ग सर्विस में आ गई हूँ, मुझे ये नहीं चूज़ करना चाहिए था। बट देन मीनव्हाइल मैंने ये डिस्कवर किया लाइक थ्रू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि हमारे लिए बहुत ईज़ी होता है कि हम दूसरों को ब्लेम कर देते हैं कि आज हमारी कंट्री में ये पुलिसिंग का सिस्टम अच्छा नहीं है, वुमेन सेफ नहीं है, जो पुलिस है वो बहुत इनसेंसिटिव है। हम बहुत ईज़िली सिस्टम को ब्लेम करते हैं, बट जब हमें अपॉर्च्युनिटी मिली, तो हम कितना ईज़िली उसको डिसोन कर रहे हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब देखने और सोचने के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे भगवान ने ये एक अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं इस फ़ील्ड में आके कुछ चेंजेज़ ला सकूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मैं इसे बिल्कुल ब्लेसिंग समझती हूँ कि जो मुझे भगवान ने ये अपॉर्च्युनिटी दी। तो ये सारी चीज़ें भी सुनने को मिलती थी। बट ये था कि अमिड्स्ट ऑल ऑफ दिस ये है कि अपना आपको खुद पे फ़ेथ मेंटेन करके रखना है, और एक सपोर्टिव फैमिली का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस मैटर में बहुत ज़्यादा लकी थी कि आई हैव हैड अ रियली वेरी सपोर्टिव फैमिली। स्पेशली मेरा भाई, उसने लाइक ही इज़ बीन द बैकबोन बिहाइंड ऑल द द थ्रू आउट द जर्नी। तो मुझे लगता है कि हर एक कैंडिडेट जो है, उसके जो भी गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनको इस जर्नी को समझना चाहिए, उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। स्ट्रगल्स बहुत आते हैं, एकेडमिक स्ट्रगल की बात करें तो अ, हमें सब्जेक्ट रिलेटेड तो जो भी प्रॉब्लम्स होते ही हैं, बट हम एक मेंटल लेवल पे भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं। कभी-कभी ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं कि हम हमारा नहीं होगा। बट हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फ़ेथ रखना चाहिए कि हमें अपना काम करना चाहिए, रिज़ल्ट पे उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं होना चाहिए। तो जेमिमा रॉड्रिग्स उनका एक कोट है कि व्हेन देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन यू, देन जस्ट स्टैंड देयर एंड गॉड विल डू द रेस्ट ऑफ द थिंग फॉर यू। तो जब भी अगर आपको लगे कि अब बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो यू जस्ट हैव टू बी देयर, आपको कंसिस्टेंट रहना है, बाकी गॉड विल हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम यू। और मैंने भी खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने जो भी जहाँ पे भी मैं पढ़ाई करती थी, वहाँ पे मैंने अपने टेबल के सामने एक कोट लगा के रखा हुआ था, जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और हमें अपनी जर्नी में इन छोटी-छोटी चीज़ों से ही इंस्पायर होना होता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सामने वाला हमें मोटिवेट करेगा, बट इट्स नॉट सो। मोटिवेशन हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड। तो आपको कोई दूसरा पर्सन नहीं मोटिवेट कर सकता है, आप खुद को ही आप मोटिवेट कर सकते हो। सो फॉर दैट आई थिंक जो भी लोग इस जर्नी में इन्वॉल्व्ड हैं, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। और उसके लिए ये है कि आप
थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रीडिंग करिए, हैव अ वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स, हैव अ लार्जर व्यू ऑफ लाइफ एंड मोreover having a a good supportive friends and a family circle is also very important. आपके सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आई थिंक वी ऑल मस्ट हैव 1 और 2 वेरी गुड फ्रेंड्स अराउंड जो हमें इस जर्नी में मोटिवेट करें, हमें बूस्ट करें कि नहीं यू कैन डू थिंग्स इन अ बेटर वे। एंड आई हैव बीन लकी टू हैव सच फ्रेंड्स। प्रिपरेशन के टाइम पे देखिए हम सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। मेरे केस में क्या था कि जो भी ये एग्ज़ाम था इसका 3 स्टेजेस होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो मेरे लिए जो प्रीलिम्स का स्टेज था दैट वाज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्योंकि आई हैड ऑलरेडी गिवन 2 और 3 प्रीलिम्स एंड मेरा नहीं निकला था। सो आई वाज़ वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट इट कि मेरा शायद आई डोंट हैव द स्किल्स, मे बी आई एम नॉट मेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। फिर हमें लगने लगता है कि ओके मे बी शायद ये एग्ज़ाम जो है वो आईआईटीएन्स एंड इन्हीं लोग के लिए है, मे बी दे दे आर द ओनली वन्स हू कैन क्रैक। तो उस टाइम पे फिर हम ऑलमोस्ट गिव अप करने लगते हैं कि अब शायद नहीं हो पाएगा, वी शुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस आल्सो। बट उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैंने खुद पे विश्वास रखा कि हाँ, ठीक है, मे बी शायद इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी मेरा सही टाइम नहीं आया है। और देन मैंने अपने स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस लाए कि लाइक आई यूज्ड टू रेफर पीवाईक्यूज मोर ऑफन और मैं पीवाईक्यूज को और अच्छे से करने का कोशिश करती थी। इन सब चीज़ों के अलावा एक लड़की होने के नाते मेरे ऊपर शादी एंड ऑल का भी एक प्रेशर था कि हाँ, जल्दी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो शादी घर वाले करने का सोच रहे थे। तो वो एक पॉइंट था कि जहाँ बहुत डिमोटिवेशन फील होता था कि मतलब हमें खुद को प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे लाइफ का एज़ सच कोई लाइक वर्थ नहीं रह जाएगा सोसाइटी में। एंड सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंटली देखती है अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, स्पेशली एक लड़की को। अगर आप एक लड़की को आई थिंक एक फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली हर तरीके से एम्पावर्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू गेन अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन अ सोसाइटी। तो ऑब्वियसली मतलब बहुत ऐसे पॉइंट्स आए लाइफ में जहाँ बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ, बट देन उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मेरी फैमिली जो थी वो बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड आई कुड सक्सेसफुली कम आउट ऑफ इट। जब रिजल्ट्स आया तो मैं ऑलरेडी 2025 का मेंस दे रही थी, मेरे मेंस ऑलरेडी चल रहे थे। तो 29th की रात में ही रिजल्ट आया एंड 29th को हम एग्ज़ाम दे के आए थे, 30th हमारा जीएस 1 जीएस 2 का एग्ज़ाम था। तो काफ़ी दिन से ये चल रहा था कि हाँ, रिजल्ट्स आने वाले हैं, आने वाले हैं। तो बट 29 को ये था कि आज ही मे बी शायद रिजल्ट आएगा। तो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही थी, मतलब पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग। एंड एज़ आई टोल्ड यू कि हमारे घर में 4 लोग हैं एंड 4 पीपल वर एट 4 डिफरेंट प्लेसेस। माय ब्रदर वाज़ इन बैंगलोर, मी एंड माय फादर वर इन लखनऊ एंड माय मदर वाज़ इन प्रयागराज। तो बहुत ज़्यादा हम लोग को ये था कि अब मतलब रिजल्ट आएगा तो हम तीनों लोग अलग-अलग जगह पे हैं। और अगर नहीं भी होता है तो वी विल नॉट हैव एन इमोशनल सपोर्ट एक-दूसरे का, और हो भी जाता है तो हम साथ में खुशी सेलिब्रेट करने के लिए भी साथ में नहीं हैं। तो बट जब अराउंड 11 बजे के आस-पास रिज़ल्ट आया, तो मैं लखनऊ में थी मेरे फादर के साथ और मेरा मेंस चल रहा था। फिर मेरे भाई का कॉल आया पापा को कि हाँ, पापा आकृति का हो गया है सिलेक्शन। और हमारे लिए ये डबली ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मेरी भाभी का भी सीटीओ के पोस्ट में सिलेक्शन हो गया था। तो हमारे घर से 2-2 सिलेक्शन हो गया था। उसके पहले मेरे 2 ताऊ जी हैं, वो दोनों पीसीएस ऑफिसर्स रहे हैं और वो दोनों ही अभी लेटली 1-2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। तो एक ऐसा मेरे बड़े पापा कहते थे कि चलो ठीक है, अब हमारे घर में स्टेट सर्विसेज़ में अब कोई नहीं रहा, हम ही दोनों थे, अब हम लोग रिटायर हो गए हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि जैसे ही वो 2 लोग रिटायर हुए, हम 2 लोग फिर से आ गए हैं सर्विसेज़ में। तो अब ये वैक्यूम नहीं फ़ील होगा कि अब हमारे घर में कोई स्टेट सर्विसेज़ में नहीं है। और उसके जस्ट नेक्स्ट डे उस दिन तो मतलब सिंक इन होने में ही पूरा दिन लग गया, रात भर लग गई इनफैक्ट। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अच्छा ऐसा हो गया है। और अगले दिन फिर हम एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ पे मुझे लोगों ने सब बोला कि अब आप क्यों पेपर दे रही हैं, अब तो हो गया है आपका। एंड मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि ये जो ननद-भाभी वाली चीज़ें थी ये इतना ज़्यादा सेंसेशनल हो गई हैं। पूरा लाइक इट वाज़ ऑल ओवर द मीडिया। तो वो सारी चीज़ें देख के भी काफ़ी खुशी हुई कि हाँ, ठीक है, लोग काफ़ी इंस्पायर हुए इस चीज़ से और हमें और भी मोटिवेशन मिला कि मतलब अ और भी लोग ऐसा हम लोग को देख के इंस्पायर हों। एंड बीच में हमने एक छोटी-सी गैदरिंग भी लाइक ऑर्गेनाइज़ की थी ज थोड़ा-सा सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसमें एक स्पेशल मोमेंट था कि जहाँ पे एक छोटी-सी बच्ची थी, शी मस्ट बी 6 और 7 इयर्स ओल्ड। एंड वो आके मेरे से बोलती है कि दीदी मुझे आपके जैसा बनना है। तो वो मुझे लगा कि वो मेरे लिए शायद सबसे बड़ा रिवॉर्ड था।
सो फार, अपार्ट फ्रॉम ऑल द फेलिसिटेशन एंड एवरीथिंग, जहाँ छोटे-छोटे बच्चे स्पेशली लड़कियाँ आके अगर मुझे ये चीज़ बोल रही हैं कि दीदी हमें आपके जैसा बनना है, तो वो मुझे लगता था कि इट इज़ बिगर देन एनी अवार्ड लाइक आई कुड हैव। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा चीज़ रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइक ओवरवेलमिंग था कि हमारे घर में एक लाइक अंकल और आंटी आए थे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, हमने सुना है आप ही की दोनों बच्चियाँ हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई कि इस चीज़ को इतना एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। एंड अब मैं बात करती हूँ अगर कुछ स्टेट पीसीएस लाइक यूपी पीसीएस और बीपीएससी के एग्ज़ाम्स को लेके अगर मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से टिप्स शेयर करना चाहूँगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीपीएससी के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे इसमें हमें पता है कि 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो ऑल्दो अभी रिज़ल्ट नहीं आए हैं बीपीएससी के फाइनल, बट आई थिंक मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से जो भी गेन किया है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। तो उसमें प्रीलिम्स के लिए तो आई फ़ील कि हमें जितने से ज़्यादा हम पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करें, हमें पहले तो अपना हमें स्टैटिक जो है वो अच्छे से एक बेसिक बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। लाइक द एनसीईआरटीज़ एंड द बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स शुड बी कवर्ड। उसके बाद हम जो पीवाईक्यूज़ हैं, उसको हम बहुत ही रिगोरसली प्रैक्टिस करें। एंड देन जब मेंस की बात आती है, तो मेंस में हम 3 पेपर्स होते हैं, जीएस 1, जीएस 2 एंड एसए। ऑप्शनल एंड हिंदी का भी पेपर होता है, बट दैट इज़ लाइक क्वालिफाइंग। सो उस पे अगर थोड़ा-सा भी अगर बेसिक्स भी वर्क कर लिया जाए, तो वो मैनेज हो जाता है। जीएस 1, जीएस 2 और एसए की हम अगर बात करें, तो जीएस 1 में जो हिस्ट्री एंड ऑल 2-3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो काफ़ी लाइक रिपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर पीवाईक्यूज़ को अच्छे से एनालाइज़ किया जाए, तो वो मैनेजेबल है। जीएस 2 विथ टाइम आई एम ऑब्जर्विंग कि वो थोड़ा-सा लाइक चैलेंजिंग होता जा रहा है ड्यू टू द डायनामिक नेचर ऑफ द पेपर। तो उसके लिए ये है कि हमें हमारे जो करंट अफेयर्स हैं, उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हमें अपने बेसिक्स जो भी नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स चल रहे हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है कंट्री में एंड इन द वर्ल्ड एज़ अ होल। तो हमें एक बेसिक आइडिया सारी चीज़ों के बारे में होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आई फील is practice. Answer writing practice is the most important thing for clearing any exam which is of this nature, कि जहाँ पे मेंस रिटन मेंस होता है। तो मैं इफ आई टेल यू माय एक्सपीरियंसेस, मैंने ऑलमोस्ट 90 टेस्ट सॉल्व किए थे। दे वर सेक्शनल टेस्ट विद 7 क्वेश्चंस ईच, व्हिच अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 600-700 क्वेश्चंस। तो मतलब इससे फ़ायदा ये भी होता है कि हमें हमारा जो कंटेंट है वो तो तैयार होता ही होता है, साथ में हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि ओके, क्वेश्चन चाहे जैसा भी होगा, मैं एक कुछ बेसिक्स तो अच्छे से आंसर कर ही लूँगी मैं। आई वोंट बी कंप्लीटली ब्लैंक अबाउट दिस आंसर। तो मुझे मेरे जो भी एग्ज़ाम क्लियर करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी, वो मुझे लगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और उसी ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया। एंड देन कमिंग टू इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, यू शुड नो योरसेल्फ। आपको अपने बारे में आपकी सारी बेसिक्स डिटेल पता होने चाहिए कि आपकी अगर कोई हॉबी है, तो उसके बारे में आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए। एंड देन जो भी उस टाइम का करंट अफेयर्स चल रहा है, यू शुड बेसिकली बी एन ओपिनियटेड पर्सन आपको होना चाहिए। यू शुड हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। गलत सही वो मैटर नहीं करता है, बट एटलीस्ट आपका वो आपके थॉट प्रोसेस को ही जज करते हैं कि आप कैसा सोच रहे हैं, व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस। सो आई थिंक दैट मैटर्स द मोस्ट इन अ इंटरव्यू। एंड देन यूपीपीसीएस की बात करें, जिसका मैंने अभी एग्जाम क्लियर किया है, सेम चीज़ें, स्ट्रैटेजी काफ़ी सिमिलर हैं। बस ये है कि यहाँ पे जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, वो थोड़ा और डायनामिक होता है। वी हैव 8 पेपर्स हियर एंड दे आर क्वाइट डायनामिक इन नेचर एज़ वेल। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी यही है कि आप जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं, आप उनके प्रॉपर्ली शॉर्ट नोट्स बनाइए। लाइक मैंने अपने केस में क्या किया था, सिंस आई हैड शॉर्टेज ऑफ टाइम, सिंस आई वाज़ आल्सो अपीयरिंग फॉर बीपीएससी मेंस, मेरे पास सिर्फ 1.5-2 महीने का टाइम था। तो मैंने क्या किया था कि मैंने चैट जीपीटी से जो भी सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन थे, उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे अपने सारे। एंड एवरी पेपर, हर पेपर के ऑलमोस्ट 25 टू 30 पेजेस में अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था, और टेस्ट सीरीज लाइक सॉल्व की थी। एंड मुझे लगता है कि लिमिटेड टाइम में ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है चीज़ों को कवर करने के लिए।
आप जितनी बार पेपर्स लिखेंगे और उसको रिवाइज़ करेंगे, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस अलोंग विथ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन तो सभी कर रहे हैं, बट हम अलग ये कर सकते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा-सा स्ट्रैटेजाइज़ कर सकते हैं सो दैट इट गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंस। क्योंकि हमें जो 3 घंटे में पेपर लिखना होता है, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हम शुरुआत के ही आधे घंटे में हम कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं कि अरे! ये क्वेश्चन टफ है या क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी है। तो हमें ये है कि हमें अपना कॉन्फिडेंस और मेंटल कामनेस मेंटेन करके रखना है। 1-2 इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं और शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर लोगों को पेपर फिनिश करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, टाइम से पेपर नहीं फिनिश होता है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे जितने भी क्वेश्चन्स हमें आए, हम उनका टाइम लाइक डिवाइड कर दें कि हमें 8 मिनट्स में एक शॉर्ट आंसर को आंसर करना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर करना है एंड देन इन 10 टू 12 मिनट्स आई हैव टू आंसर अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो उस हिसाब से टाइम बाइफरकेशन करके हम अपने पेपर को प्लान कर सकते हैं बिफ़ोरहैंड। तो ऐसा करने से हमें एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी और प्रेशर को हम हैंडल कर सकते हैं। एंड देन उसके अलावा मेंस के लिए मुझे लगता है कि नोट मेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप एक कंसाइज़ आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए सारे टॉपिक्स के, तो वो आप कर लीजिए एंड उनको ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए दैट रियली हेल्प्स अ लॉट इन मेंस। अ, एंड सिंस मैंने आपको बताया ही मैंने आपसे शेयर किया है कि मेरा डीएसपी के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। तो एज़ अ फीमेल डीएसपी मुझे काफ़ी ऐसा सोसाइटी में और फैमिली में भी काफ़ी इस पोस्ट को लेके एप्रीहेंशन्स होते हैं, काफ़ी ये लगता है कि हाँ, लड़की है कैसे कर पाएगी? तो चैलेंजेस उनको इस चीज़ का डर है, मेरे फैमिली में अभी भी है और बट मुझे ये एक अपॉर्च्युनिटी लगती है कि मैं आगे चल के चीज़ें कुछ जो मुझे लगता है कि सोसाइटी में जहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, अब मैं उस पोज़ीशन पे हूँ कि हाँ, मैं वो सारी चेंजेस ला सकती हूँ। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए कि लड़कियाँ इस पोस्ट के लिए नहीं बनी हैं क्योंकि लड़कियों की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आवर पुलिस फोर्स इज़ वेरी मेल डोमिनेटेड। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इन सब एरियाज़ में अगर वुमेन का अच्छा पार्टिसिपेशन होगा, तो जो भी क्राइम्स हैं अगेंस्ट वुमेन वो उस पे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल पा सकेंगे। तो मैं पर्सनली आई फील वेरी प्राउड कि आई हैव बीन इन दिस पोज़ीशन कि हाँ, मैं अब चीज़ें कुछ शायद कर पाऊँ आगे चल के। तो और मैं ये भी चाहती हूँ कि सोसाइटी में और भी जो लोग हैं, जो भी पेरेंट्स हैं और गार्जियंस हैं, वो इस तरह का माइंडसेट ना मेंटेन करें कि लड़कियों के लिए शायद पुलिस की नौकरी नहीं अच्छी होती है या लड़कियों के लिए आज के टाइम में चैलेंजिंग सारी जॉब्स हैं और अगर आप अच्छे से चीज़ें करना चाहें, इफ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज तो आप हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे एंड ऑब्वियसली चैलेंजेस आएँगे ही, बट उनको टैकल भी हमें ही करना होगा एंड व्हिच इज़ वेरी मच पॉसिबल। अ, तो आई थिंक लड़कियों को हमें कमतर नहीं आंकना चाहिए कि लड़कियाँ शायद ये नौकरी नहीं कर सकती हैं। वी ऑल आर वेरी कैपेबल एंड वी कैन डू इट। एंड एट द एंड मैं जोश टॉक्स को बहुत ही ज़्यादा लाइक आई वांट टू थैंक द टीम ऑफ जोश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म कि जहाँ मैं आके अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ। जहाँ से मुझे लगता है कि और भी जो लड़कियाँ हैं जो इस फील्ड में हैं या फिर इस फील्ड में आना चाहती हैं, वो मेरी स्टोरी से इंस्पायर होंगी। एंड बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप फेलियर इज़ नॉट इट्स नॉट एन एंड इन द रोड, इट्स जस्ट अ बेंड इन द रोड। अगर आपको मिडवे फेलियर्स मिलते भी हैं, अगर आपको कहीं लगता है कि आप मल्टीपल टाइम्स फेल हो रहे हैं, सो इट्स जस्ट टेक इट एज़ जस्ट अनदर अटेम्प्ट। आप उसको बिल्कुल ये मत समझिए कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। आप उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से लेके आगे बढ़िए, जब तक आपका कॉन्शियस कह रहा है कि नहीं, यू कैन डू इट। तो आई थिंक यू शुड नॉट लूज़ होप एंड यू शुड कीप गोइंग। थैंक यू।